रामो अरिहन्ताणम् एडमो सिद्धाणम् एडमो एडमो वज्रायाणम् एडमोलोई सव्यसाहुणम् एसो पंचेणमुय्यारो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं पड़ेवं होय मंगलम् वंदो श्रीअरिहन्त पद बीते राघवे ज्ञान वर्णो वारे भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। संसार के जितने भी संयोग हैं और वे अपने हिसाब से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। हर संयोग वियोग धर्म है। सर्वे संयोगः विप्रयोगान्तः, संयोग वियोगमय ही होता है। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसका किसी वस्तु या व्यक्ति से संयोग ना हुआ। संयोग हुआ है तो कहीं ना कहीं से वियोग भी हुआ होगा। आपके पास लाभ होता है तो कभी ना कभी व्यापार में नुकसान भी होता है। लाभ जहां पर है वहां पर हानि भी है। संयोग जहां पर है वहां पर वियोग भी है। जहां पर जन्म है वहां पर मरण भी है। सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त भी होना है। जन्म के साथ मृत्यु का, संयोग के साथ वियोग का जुड़ा हुआ है।
ये निसर्ग का नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य का इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको पता है कि मेरा जन्म हुआ है, पर जन्म के साथ मृत्यु का भी तो ध्यान हमें रखना है। यदि संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु के साथ मरण, जन्म के साथ यदि मृत्यु का ध्यान रखता है, फिर उसके जीवन में आसक्ति नहीं आ सकती है। आपको ये पता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, उसके प्रति क्या तुम्हारा कोई अटैचमेंट होता है? कल मैंने कहा था, आपका 2 कमरे का साधारण सा घर है, और जब कभी आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, लग्जरी धर्मशाला में भी रुकते हैं, और जब 3 दिन 2 दिन बाद उस धर्मशाला को या लग्जरी होटल को खाली करते हैं तो तुम्हारे लिए कोई दुख होता है क्या? नहीं होता है। संत कहते हैं तुम्हें असरण भावना आसक्ति से बचाने की प्रेरणा देता है। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आसक्ति ना जुड़े? महाराज श्री अभी थोड़ा और जीने दो। हमने बड़े अरमानों से मकान बनवाया, महल बनवाया, हवेली बनवाई, आप कह रहे इसके प्रति आसक्ति मत रखो। एक एक चीज को यहां नहीं मिली तो बाहर से मैंने मंगा करके इंपॉर्टेंट चीज को मैंने उस दरवाजे, खिड़की आदि, कब्जे, दरवाजे आदि को बड़े क्वालिटी पूर्ण लगवाया, और आप कह रहे इसमें आसक्ति मत रखो, आप कह रहे इससे राग मत करो, आप कह रहे ये हमारा नहीं है। महाराज, आप अपने प्रवचन के माध्यम से हमें गुमराह कर रहे हो। तुम्हें गुमराह नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे लिए सत्य का बोध कराने की प्रेरणा दी जा रही है। सत्य का बोध जिसको हो जाता है उसका जीवन निहाल हो जाता है। जन्म सबको अच्छा लगता है, जन्म की बात सुनते ही जश्न मनाने की तैयारियां हो जाती हैं, त्योहार मनाने की तैयारियां तुम्हारे मांस पलट पर उभरने लगती हैं। मरण किसी को अच्छा नहीं लगता है, बोलो लगता है किसी को मरण अच्छा? जन्म सबको अच्छा लगता है, मरण किसी को अच्छा नहीं लगता है, जबकि बिना मृत्यु के जन्म कभी नहीं हुआ है। बोलो, बिना मरण के जन्म नहीं हुआ है, और बिना जन्म के मरण नहीं हुआ। ये प्रकृति का अकाट नियम है। जन्म के साथ मृत्यु का संयोग है। जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, तय हो जाती है कि मुझे कब मरना है। यदि आपके पूर्वज मरते नहीं तो इस संसार में हो सकता तुम्हारे घर में जगह नहीं मिलती रहने को। 2 कमरे का साधारण मकान भी तुम्हें इतना छोटा लगता कि हमारे 25-50 सदस्य कहां रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि रोज मरते हैं और रोज जन्म लेते हैं। 1 मिनट में पता नहीं कितने सारे लोग जन्म लेते हैं और कितने सारे लोग मरते भी हैं। आप गणित निकाल करके देखो। मैंने एक बार निकलवाया था पर याद नहीं है संख्या कितनी है। 1 सेकंड में 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 मिनट में 8 से 10 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये रिकॉर्ड देख लो अब कितना है। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मृतस्य जन्म चा। जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है।
और मरने वालों का जन्म क्या है? सुनिश्चित है। इस सत्य पर बहुत कम लोगों का विश्वास होता है। जन्म ले लिया, अब निश्चिंत होकर के जीवन जी रहे हैं। सबकी यही दशा है। जन्म हो गया, अब मुझे मरना नहीं है। जिनका इस सत्य पर विश्वास होता है वे जन्म मृत्यु के संयोग वियोग में रंच मात्र विचलित नहीं होते हैं। तुम्हारा है इस सत्य पर विश्वास? जिस दिन तुम्हारे भीतर इस सत्य पर विश्वास हो जाएगा, जन्म मरण पर, संयोग वियोग में, लाभ हानि में, अपने पराये में, संपन्नता विपन्नता में कभी आप विचलित नहीं होगे। इसे प्रकृति का नियम मानते हैं और दोनों बातों को स्वीकार करने की हमें आज्ञा भी संतों ने दी है। जन्म में ज्यादा जश्न नहीं और मृत्यु में मातम नहीं, लेकिन जो इसे नहीं जानते हैं उन्हें मृत्यु के नाम पर डर लगता है। आपके घर में कोई अचानक बीमार हो जाए और ऐसी बीमारी आ जाए जो जन्म और मृत्यु के से गुजर रहा हो, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब इसे बचा लो, जितना चाहो आप उतना मेरे से ले लो, पर मेरे बेटे या बेटी की या पति या पत्नी की जान बचा दो। ध्यान रखना, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं वह भी एक दिन मृत्यु के गाल में समा जाता है। फिर संसार में अजर अमर है कौन? हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है, भय लगता है, खौफ रहता है। आपको पता है जब कोरोना यहां पर आया था, कोरोना से मरने वाले लोगों की गिनती अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन कोरोना के डर से मरने वालों की गिनती ज्यादा है। पता नहीं मेरा मरण ना हो जाए, पता नहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, पता नहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। ये डर तुम्हें असरण भावना कहती है, तुम इस डर से बचो। मृत्यु से आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है और बच भी नहीं सकता। पर संत कहते हैं मृत्यु से तो कोई बचा नहीं है, पर मृत्यु के आतंक से तो हम बच सकते हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का भय होता है, उनमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, मौत का। बोलो है कि नहीं? व्यक्ति को ज्यादा भय नहीं सताते हैं, उस सम्यक दृष्टि तो भयों से मुक्त होता है। सम्मा दिट्टि सप्त भय विप्त मुक्का। सम्यक दृष्टि जीव 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। व्यक्ति है अपने आप को अनेक प्रकार के उपाय खोजता है कि इन भयों से मुक्त हो, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो पाता है। और जब मनुष्य के मन में मृत्यु से भय उत्पन्न होता है तो उससे बचने के तरह तरह के उपाय वो खोजता है, और कई अनेक तरीकों के कारण कई बार घोर अंधविश्वास में भी चला जाता है। बोलो, किसी को ऊपरी बाधा हो जाती है तो अंधविश्वास में डूब जाता है, अनेक तरह के उपाय खोजता है। इधर नहीं लाभ हुआ तो उधर जाता है, उधर नहीं लाभ हुआ तो कहीं और चला जाता है। ऐसे अंधविश्वास में फंस करके व्यक्ति अपने आप को, जीवन को बर्बाद कर देता है। जीवन बर्बाद तो होता ही होता है, अपने द्वारा जोड़ी ही संपत्ति को भी नष्ट करने में उतारू हो जाता है। अंदर अंदर डरता है, भयभीत होता है, घबराता है,
संत कहते हैं मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है और ना ही आज तक कोई बचा है। कोई बचा है मृत्यु से? कौन बचा है मृत्यु से? ना मैं बचा हूं, ना आप बच पाओगे। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो संसार में मृत्यु से बच नहीं सकता है। पर बचना चाहते हो तो मृत्यु के डर से बचो। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन जब मरेंगे तब मरेंगे। पर मरने के पहले हम पल पल मृत्यु के डर से क्यों मर रहे हैं? मणि मंत्र तंत्र होई, मरते न बचावे कोई। 12 भानाओं में आप लोग बड़े अच्छे से पाठ कर लेते हो। दुनिया के तमाम उपाय करने के बाद भी मृत्यु से कोई बच नहीं सका। बचा कोई? फिर क्या है संसार में अजर अमर? है कुछ? है हमारी आत्मा। जिसको आत्म बोध हो जाता है वो फिर संसार में घबराता नहीं है। मुझे जाना है, चला जाऊंगा। मेरी आत्मा ना गलती है, ना जलती है, ना मरती है, ना जन्मती है। जो कुछ होता है शरीर के ऊपर होता है, शरीर आश्रित होता है। इतना विश्वास आपके पास? बोलो, किसका जन्म होता है? बोलो, जोर से बोलो जरा। किसका मरण होता है? शरीर का। फिर आप एक क्यों कहते हो कि रामलाल का जन्म हुआ? फिर एक क्यों कहते हैं प्यारी बाई का जन्म हुआ? ये तुम्हें विश्वास है कि शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, फिर आप मातम और हर्ष क्यों मनाते हो? जब मृत्यु आनी होगी तो आएगी ही। तुम रोक पाओगे क्या किसी को मारने से? उससे घबरा करके तुम जाओगे कहां? है कोई रास्ता? है कोई तुम्हारे पास ऐसा इंतजाम जहां तुम मृत्यु से बचकर के छिप जाओगे और मरण तुम्हारा नहीं होगा? यही सबसे बड़ा प्रकृति का नियम है। जो जन्मता है वो मरता भी है, और जो मरता है वो जन्मता भी है। न मे मृत्यु कुतो भीते, न मे व्याधि कुतो विधा। ना हम बालो हम ना वृद्धो हम, ना मैं बालक हूं ना वृद्ध हूं ना युवा हूं। ना मेरा जन्म है तो फिर डर और भय किसका? जब मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं तो फिर डर किसका? ना मैं बालक हूं, ना युवा हूं, ना वृद्ध हूं। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं जो जन्मती हैं, मरण को प्राप्त होती हैं। पल पल हमारी पर्यायें निकल रही हैं, क्षीण हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत यानी द्रव्य जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको पा सकते हैं, वो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। नष्ट होता है उसकी पर्यायें नष्ट होती हैं। सोना तुम्हारे पास है, सोना कभी नष्ट नहीं होता है। आभूषण बनाओगे तो पर्याय उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडल बनाओगे तो एक पर्याय का जन्म होना, दूसरी पर्याय का विनष्ट हो जाना। सोना सोने में है। चाहे कुंडल बनाओ, चाहे हार बनाओ, चाहे मुकुट बनाओ, चाहे करधनी बनाओ, चाहे चैन बनाओ, चाहे बेचैन रहो, सोना सोने में है। तो कहते हैं मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है। और उस मृत्यु के आतंक से बचने के लिए असरण भावना हमारे पास है। ओम। बाद में, अभी हम उठे तब ना तुम्हारी कीमत है।
मृत्यु के आतंक से बचने के लिए अशरण भावना भाने की प्रेरणा मिलती है हमारे लिए। ये बताती है कि मरने से कोई बच नहीं सकता, इसलिए मरने से डरो मत, क्योंकि ये जीवन की एक महत्वपूर्ण अनिवार्य घटना है कि जिसका जन्म हुआ उसका मरण सुनिश्चित है। एक छोर जन्म है तो दूसरी छोर मरण मृत्यु है। जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म चलता रहेगा। ये संतति है, संस्कृति है, ये रुकने वाला चक्र नहीं है। एक वृद्ध माता जी यहां पर बैठी हैं, 90 साल की लगभग उम्र तो होगी ही होगी। ये सोच रही होगी कि मेरा जन्म कब हुआ था, मेरा मरण कब होगा। ये बीच का ही रोल है। व्यक्ति इसमें अहंकार को जन्म दे देता है। असरण भावना कहती है तुम यदि असरण भावना को भाते हो तो अहंकार से बच सकते हो। अहंकार को नष्ट करने के लिए असरण भावना हमारे बीच में है। जब मरना होगा तब मरेंगे। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। अरे हमारी बात तो जाने दो। एक त्रियंच पर्याय में हिरण भी नहीं बच सकता है। हमारे पास तो लाख उपाय हैं बचने के, बचाने के। कोई आतंकवादी तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, तुम अपने लिए लाख उपाय करते हो, उससे बच जाते हो, मरते नहीं हो। पर मृत्यु सामने आ जाती है तो उससे कोई बच नहीं सकता है। जैसे कोई हिरण सिंह के सामने अकेला फंस जाए, वैसे ही हम सभी संसारी प्राणियों की दशा है कि मृत्यु के सामने हम सब लोग हिरण की तरह फंसे हुए हैं। उससे बचना असंभव है। एक दिन तो मरना ही है, सबको मरना है। प्लेग आ जाए, हजारों लोग यूं चले जाते हैं। 1819 में महामारी आई थी, इंजली ऐसी कुछ नाम है इंग्लिश में। प्लेग आया था, पूरे घर के घर समाप्त हो गए थे। जैसे अभी कोरोना आया, परिवार के परिवार समाप्त हो गए, घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। इसलिए डरिए मत, मृत्यु आएगी, आने दीजिए, स्वागत करो। महाराज आप लोग ये सब बातें करते हैं ना, अंदर से घबराहट हो जाती है। इतने अच्छे से मकान बनाया, अभी अभी नई बहू आई है और आप मरने की बात कर रहे 2 दिन से। आपको कोई नशा तो नहीं चढ़ गया? जरा सोच समझ करके सावधानी से बोला करो, हमारी छोटी समाज है, आप मरने की बात कर रहे जब से आए हैं। संत कहते हैं बाहर से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यदि तुम्हें कोई बचा सकता है तो तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना पुण्य, तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। बाहर का डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। मरना होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना है सबको एक दिन अपनी अपनी। फिर डरना किसका, फिर किस बात का डर? जब मरेंगे तो मरेंगे, आने तो मृत्यु को, स्वागत है, स्वीकार करना हमें। स्वीकार भाव में ही तुम्हारा उद्धार है, इस बात पर विश्वास करो। जब तक आयु है तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, और जिस क्षण तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है।
इस सत्य पर श्रद्धान करने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता है विश्वास? बोलो, आपका विश्वास मृत्यु पर है? बोलो जी, डरे डरे क्यों बोल रहे हैं, सही में क्यों बोल रहे? जोर से बोलो महाराज, श्री मृत्यु पर विश्वास नहीं, पूरा अधिकार भी है मेरा। मैं आपसे पूछता हूं कि मृत्यु के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? बोलो जैन साहब, मृत्यु के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? यही कहोगे ना महाराज श्री एक दिन मरना ही सबको है, मरोगे ना, पक्के में सबको मरना, उसमें मैं भी हूं। ये बात अलग है, तुम्हारा मरण हमारे मरण में जमीन आसमान का अंतर है। तुम मरोगे अस्पतालों में आहे भरते भरते, और संत और त्यागी व्यक्ति मरता है मृत्यु का अभिनंदन करते करते। संत तुम्हें यही प्रेरणा देने आता है, मरो, पर मरने के पहले पल पल मत मरो। एक राजा था, राजा एक दिन वजीर पर गुस्सा हो गया, और इस तरह का गुस्सा हुआ वह राजा के वजीर को, उसने फांसी का फरमान सुना दिया कि तुझे अगली तारीख पे फांसी पर चढ़ना है, झूला झूलना है। राजा बड़े खतरनाक होते हैं, कब प्रसन्न हो जाएं और कब नाराज हो जाएं। पले तुष्टम पले रुष्टम, कब रुष्ट हो जाएं कब संतुष्ट हो जाएं, कोई कहा नहीं जा सकता। तो एक दिन राजा अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसे आदेश फरमान कर दिया कि इस वजीर को सूली पर चढ़ा दिया जाए। पर संयोग कुछ ऐसा बना, जिस दिन राजा ने मृत्यु का आदेश फरमान किया, उस दिन उसका जन्मदिन था। उस दिन उसका जन्मदिन था। अब उसे आदेश तो मिल गया कि फलानी तारीख को तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वजीर ने सोचा, मुझे मरना तो है, सूली पर भी चढ़ना है, लेकिन मरने के पहले मैं कुछ आनंद से जीऊं। यहाँ पर राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा जांच पड़ताल कराई कि जाओ देख करके आओ वजीर कैसा है। जैसे वहां से मंत्री लोग जाते हैं, देखते वहां तो नाच गान चल रहा है, वहां तो जश्न मनाया जा रहा है। राजा का आदेश था कि जाओ देख करके आओ क्या हो रहा है, कैसी हालत में है वजीर। मैंने उसको आदेश तो दे दिया। मंत्रियों ने देखा कि तुम्हें तो मृत्यु पर सूली पर चढ़ना, तुम नाच गान हो रहा है। तो वजीर कहता है, जब मरूंगा तब मरूंगा, लेकिन मरने के पहले मैं अभी से क्यों मरूं। चलो नाच गान शुरू रखो, बंद नहीं करना। मंत्रियों ने आकर के राजा से कहा कि राजन, वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का जन्म हुआ हो, वह भी बहुत प्रतीक्षा के बाद। राजा को लगा, जो व्यक्ति जीवन जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता है। राजा ने अपना आदेश फरमान वापिस करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता है। बंधुओं, इस संसार में हर व्यक्ति जीने की कला सीख ले, उसे कोई मार नहीं सकता है। मरना सबको है, पर कैसे मरना ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा संसार में एक भी प्राणी नहीं है जो मरेगा नहीं। संत कहते हैं, मरने वालों के लिए वज्र कवच भी यदि उड़ा दिया जाए, कवर्ड कर दिया जाए, तब भी व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। ये जीवन का सच है।
जिसे बचाना है उसे कोई मार नहीं सकता है, और जिसे मरना है उसे कोई बचा। एक बार ऐसा हुआ, एक लावारिस व्यक्ति बाजार में घूमता रहता था और उसे ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसके शरीर से धीरे धीरे भयानक बदबू आने लगी। लोग परेशान होने लगे। जहां वो रहता, उठता बैठता जाता, वहां से बदबू इस कदर की आती, लोग नाक पर पट्टी लगा लेते। सब लोगों ने मिलकर के सलाह की इसे जहर का इंजेक्शन दिया जाए। नगर वासियों ने तय कर लिया इसको पकड़ करके जहर का इंजेक्शन दिया जाए जिससे ये मर जाए। हुआ क्या? इंजेक्शन तो लगा दिया पर वो मरा नहीं, उसके सारे कीटाणु नष्ट हो गए, वो आज भी जिंदा है। विषस्य विष औषधम, विष भी जहर भी उसके लिए औषधि का काम कर गई। कहने का तात्पर्य हुआ, जिसको मारना चाहते हैं वो मर नहीं सकता है, और जो मरना है उसे कोई बचा नहीं सकता है। वो जहर उसके लिए अमृत बन गया, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। भुज में भूकंप आया था 1996 में। अखबार में पढ़ा, एक मां बेटे को जन्म दिया और उसी समय भूकंप आया, वो परिवार दब गया। 3 दिन तक वह बेटी या बेटा अपनी मां का सड़ा गला खून पीता रहा, दूध पीता रहा, और वह बच्चा नहीं मरा, मां मर गई। जब देखा, निकाला मलबे से, वो जिंदा थी। क्या हो गया? जिसका पुण्य इतना प्रबल है कि उसे कोई मार नहीं सकता है, और जिसका पाप कर्म का उदय है कोई उसे बचा नहीं सकता। संत कहते हैं जीवन के इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। जो इस सत्य की पहचान कर लेता है वो संसार में कहीं विचलित नहीं हो सकता है। असरण भावना कहती है कि इस सत्य को जानो ही नहीं, स्वीकारो भी। बाहर किसी के शरण में मत जाओ, खुद को खुद की शरण बना लो, अपनी आत्मा को शरण बना लो। जितने यहां पर बैठे हैं सब आत्मा को जानते कि नहीं जानते? बोलो, है तुम्हारे पास आत्मा के वैसे ही बैठे हो स्टेचू बन करके? हाँ तो बोलो फिर। तो आत्मा कैसी होती है पता है तुम्हें? क्यों? तुम्हारे पास आत्मा नहीं है तो आत्मा की पहचान नहीं। किस किस की पहचान करके रखे हो ये तो बताओ। ये पता है इतने लाख करोड़ रुपए हमारे बैंक में हैं, ये पता है इतने एकड़ इतने बीघा जमीन हमारे पास है, ये पता है नगर में हमारे इतने मकान हैं, ये पता हमारे नगर में इतनी दुकानें हैं, ये पता हमारे सर्वेंट कितने हैं, ये पता है कौन सी गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी का कौन सा नंबर है, ये सब पता है। ये सब बाहर के संयोग नष्ट होने वाले क्षण भंगुर हैं। संत कहते जिस क्षण तुम्हें अपनी आत्मा की पहचान हो जाएगी, बाहर की सारी चीजें नगण्य दिखाई देगी। अपनी शरण में जाओ। कहां जाना है? जो पूर्णता तुम्हें सुरक्षित रख सके, जिसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है। एक प्रदेश मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं। जिसका ना जन्म है ना मरण है, जिसकी ना उत्पत्ति है ना विनाश है, जो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, वह शरण है।
तुम उसकी शरण में जाओ, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। महाराज श्री फुर्सत कहाँ है? आपके पास बड़ा मुश्किल से 50 मिनट समय निकाल करके आता हूं, वो भी रोज नहीं, कभी कभार, और आप हमें और उलझाते चले जा रहे हो। अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजन करो और प्रवचन सुनो। आपने तो नाक में दम कर दी आकर के। इसके पहले तो हम अच्छे थे, कम से कम शांति से दुकान पर तो बैठते थे, मंदिर में सिर पटका और गए। आत्मा की पहचान करो जिसमें तुम्हारा उद्धार और कल्याण होने वाला है। बाहर के संयोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, जुड़ते हैं, छूटते हैं। बात सच है ना? तालियां बजा दो। हमारे कहने से बजा, वो भी सबने नहीं बजाई। घर हाथ घर रख करके आए ना, बजाओ जोरदार तरीके से तालियां। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन। एक बाहर से व्यक्ति आया दौड़ करके, जो कविता पढ़ रहा था उससे बोलता है, भाई साहब सुनो तो जरा। बोले क्या हो गया? अरे भाई साहब, आसमान में 2 आत्माएं लटक रही हैं। भाई साहब, आसमान में 2 आत्माएं लटक रही हैं। बोले ठीक लटक रही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कविता नहीं सुनी, बीच में भाग करके गए थे, इसलिए बोले लटक रही। यदि आप लोग भी ऐसे ही करोगे ना, प्रवचन पूरा नहीं सुनोगे, तो हो सकता आपकी आत्मा कहां लटकेगी मुझे नहीं पता। क्यों जैन साहब, बात सच है ना? हाँ, वह शरण जो तुम्हारे लिए संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके, आत्म समर्पण हो जाओ आत्मा के सामने, अपने आप को सिलेंडर कर दो। यही बोलते ना, तो तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। ये जन्म मरण तो ऊपर का चक्कर है, ये रीत बनी रहेगी। इसलिए आत्मा के पक्के श्रद्धानी बनो। मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तन के वस्त्र भी तुम्हारे नहीं, तन के आभूषण भी तुम्हारे नहीं, मेरा शरीर भी जब अपना नहीं है, तो बाहर की चीजें मेरे कैसे हो सकती? श्रद्धान तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। जीवन का बहुभाग तुम्हारा बीत गया है, पर श्रद्धान अभी तुम्हारे जहन में नहीं आया कि मेरी आत्मा भी मेरे पास है। बोलो, है कि नहीं? कोई व्यक्ति धूप से बाहर झुलस रहा हो, आकुल व्याकुल धूप से हो रहा हो, प्रचंड गर्मी हो, और छाया की तलाश में जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाए और खड़ा होकर के कहे कि मुझे छाया दे दो, तो उसे तुम क्या कहोगे? है मूर्ख कहोगे, मूढ़ कहोगे ना। सब वही बैठे यहां पर, सब विषयों के बांस के नीचे जाकर के तुम सुख और शांति समृद्धि की छाया की अनुदान कर रहे हो, मांग रहे हो। विषयों के पेड़ के सामने तुम्हें सुख शांति की छाया मिलेगी क्या? बोलो। तो फिर आ जाओ इधर, छोड़ो। वो भी नहीं छोड़ना है। संसार में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बचाया ही नहीं जा सकता। सबसे बच जाएं, पर मौत से तो कोई नहीं बच सकता है। बाहर के अपराध से बच जाओगे, लेकिन कुदरत की कानून से नहीं बच पाओगे। कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास करो।
आत्मा के सच्चे श्रद्धानी बनो। जब मरना होगा तब मरेंगे, अभी तो मरने के पहले शान से जीने की कला सीखो। असरण भावना हमें केवल यही कहती है कि मौत को पहचानो और अपने चित्त को उसको उलझाने से बचो। जितना जीवन मिला है आनंद से जियो, खुशहाली से जियो। एक पल का भी भरोसा नहीं है। जीवन मिला है उसका सही उपयोग करो, फुल यूज करो, मिस यूज मत करो। पर हम लोग मिस यूज ज्यादा करते हैं, यूज कम करते हो। क्यों जैन साहब हैं? बात खराब तो नहीं लग रही आज? कैसा लग रहा? अच्छा ये बताओ, है? ताली बजा के बताओगे? जीवन में उतारने से अपने आप को बचाना है। ये बातें आचार्यों की बातें हैं, गुरुओं की बातें हैं, गुरुओं का अनुभव है। मैं तो एकमात्र निमित्त बनकर के आपको बता रहा। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का है। उन्होंने जन्म और मृत्यु को अपनी आंखों से देखा है। मृत्यु से घबराए नहीं वो, मृत्यु का अभिनंदन किया और मृत्यु को स्वीकार करके मृत्युंजयी बन गए। वो पर्याय बन गए हम सबकी। चाहे कितनी भी उच्च श्रेणी की तुम सुरक्षा क्यों ना ले लो, जेड प्लस सुरक्षा में रहने वाला व्यक्ति भी मृत्यु से नहीं बच सका। अब राजीव गांधी के जीवन को देखो, इंदिरा गांधी के जीवन को देखो, महात्मा गांधी के जीवन को देखो। उन्हीं ने घात किया जो उनके नजदीक था, निकट था। संसार में जो इस देश का प्रमुख नागरिक होने के बावजूद भी वह मृत्यु से नहीं बच पाया, फिर आप और हम किस साधन से, प्राणी क्या मृत्यु से बच पाएंगे? जागो, चेतो, अपनी आत्मा को चेताने की कोशिश करो। समय आपका हो गया, बात पूरी नहीं हुई। क्या करना बोलो, चलें कि रुके? इसलिए असरण भावना कहते हैं कि बाहर किसी की शरण मत खोजो, आत्मनिर्भर बनो, आत्म श्रद्धानी बनो। बाहर कोई शरण नहीं है, शरण है तुम्हारी अपनी आत्मा। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही शरण भूत हो। मरण से पहले जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। बिगड़ी हुई जिंदगी से कभी सुधरी हुई मौत को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन को सही सुधारना चाहते हो तो मौत को सुधार लेना, यानी समाधि मरण कर लोगे तो तुम्हारा आने वाला भव भी सुधर जाएगा। चाहते हैं आप सब कि हमारी मृत्यु सुधरे, उसके पहले जीवन जीने की कला सीख लो तो मृत्यु तो अपने आप सुधर जाएगी। अभी जीवन हमारा बिगड़ा हुआ है तो मौत कैसे सुधरेगी? मौत तो और बिगड़ जाएगी। मौत ही नहीं बिगड़ेगी, भव भवांतरों में तुम्हें भटकने का एक लाइसेंस मिल जाएगा। क्या करना है बोलो? समय आपका हो गया। शेष विशेष बातें ठीक इसी विषय पर अगले दिन आप सबसे मिलेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री। इन 4 पंक्तियों से आपको विराम देता हूँ। सभी बैठेंगे, दोहराएंगे। मंगल मंगल
मंगल होए, जगतों में सब मंगलमय होए। बोलिए।